यहाँ कैद है इंसानी शक्ल वाले भेड़िए। यहाँ कैद है खून के प्यासे शैतान। यहाँ कैद है हजारों दरिंदे। यहाँ कैद है हवस के भूखे हैवान। यहाँ कैद है सैकड़ों सीरियल रेपिस्ट और जुनूनी कातिल। यहाँ कैद है वो गुंडे जो खुद को कहते हैं भगवान। वो इसलिए कैद है यहां ताकि सुकून से रह सके इंसान। लेकिन क्या कमजोर पड़ने लगी हैं सलाखें? क्या लापरवाह हो गए हैं उन कैदियों के निगहबान? ऑपरेशन सलाख। जी हाँ, सवाल यही है कि क्या कमजोर हो चुकी है सलाखें और लापरवाह हो चुके हैं कैदियों के निगहबान? ये सवाल तब खड़े हुए जब बीते मंगलवार को झारखंड की चाईबासा जेल से 15 खूंखार कैदी फरार हो गए, वो भी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच। लेकिन सवाल ये कि क्या जो चाईबासा जेल में हुआ झारखंड की दूसरे जेलों में भी वैसा हो सकता है? हम अगले आधे घंटे तक आपको झारखंड की कई जेलों का हाल दिखाएंगे। यकीन मानिए हर जेल की हकीकत हिला देने वाली है। लेकिन दूसरे जेलों का हाल देखने से पहले ये देखिए कि मंगलवार को कैसे चाईबासा जेल की सुरक्षा में सेंध लगाकर फरार हो गए 15 खूंखार कैदी। तारीख 9 दिसंबर 2014, जगह चाईबासा मंडल कारा। वक्त शाम के 4:15 बजे। चाईबासा जेल के मेन गेट के पास पड़ी ये दो लाशें हैं कुख्यात नक्सली रामविलास तांती और टीपा दास की। दोनों उस वक्त जेल सुरक्षा कर्मियों की गोली का शिकार बन गए जब मंगलवार को इन्होंने दूसरे 18 कैदियों के साथ जेल से भागने की कोशिश की। उस कोशिश में इन दोनों की मौत हो गई, जबकि पुलिस की गोली से घायल होने के बाद 3 नक्सली पकड़ लिए गए। मगर ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच कुल 15 कैदी जेल से फरार होने में कामयाब रहे, जिसमें से 8 कुख्यात नक्सली थे। जो 15 कैदी फरार होने की हमें सूचना है, और इस क्रम में जो जेल का सुरक्षा गार्ड के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया उनको, और नहीं रोकने पे जो गोली चली है जिसमें कि 2 जो कैदी थे उसमें मारे गए हैं, और जो भगदड़ सी मची है उसमें 3 कैदियों के घायल होने की सूचना है। जेल ब्रेक की इस बड़ी घटना की जो वजह सामने आई, उसने ये साफ कर दिया है कि जेलों में कैदियों की सुरक्षा को लेकर हर कदम पर घोर लापरवाही बरती जाती है, और कैदियों के साथ रहते रहते उनसे घुल मिल जाने के बाद सुरक्षा कर्मी ये भूल जाते हैं कि सामने वाला खतरनाक मुजरिम है और वो उनकी निगहबानी में तैनात कानून के रखवाले। जी हाँ, सच्चाई यही है। कैदियों ने जिस वक्त चाईबासा जेल से भागने की कोशिश की, गाड़ी से उतारने के बाद कैदियों को बैरक में भेजा जाने लगा। लेकिन बताया जा रहा है कि कैदी वाहन को जेल की तीसरी गेट के अंदर ले जाकर खड़ी करने की जगह पहली यानी मेन गेट पार करने के बाद ही खड़ा कर दिया गया था, और बिना मेन गेट बंद किए ही कैदियों को अंदर भेजा जाने लगा। चूंकि जेल का मेन गेट खुला था,
लिहाजा भागने की फिराक में जुटे कैदियों के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। बताया जाता है कि इसी मौका का फायदा उठाते हुए एक कैदी ने वहां तैनात सुरक्षाकर्मी की आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक दिया और 13 नक्सलियों के साथ कुल 20 कैदी भागने लगे। पेशी होने के बाद जब जो कैदी वाहन में उन्हें वापस जेल परिसर में ले जा रहा था और जो कैदी वाहन थी, जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट है, उसके अंदर जा चुकी थी और जो अंदर वाले गेट के थ्रू उनको अंदर पहुंचाया जा रहा था। इसी क्रम में कुछ कैदियों ने भागने का उससे प्रयास किया और इसका कारण था कि जो मुख्य द्वार था, जो मेन गेट था, वो पूरी तरह बंद नहीं था। लापरवाही बस यही नहीं कि मेन गेट खुला था और कैदी वाहन को तीसरी गेट के बाद खड़ी करने की जगह मेन गेट के बाद ही खड़ा कर दिया गया, बल्कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस वक्त कैदियों को वाहन से उतारकर बैरक में भेजा जा रहा था, उस वक्त वहां सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी तैनात था और गेट के पास भी किसी सुरक्षाकर्मी की तैनाती नहीं की गई थी। हालांकि घटना के बाद लापरवाही के आरोप में जेल से जुड़े कुल 21 अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को निलंबित किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने जमीन आसमान एक कर जिन खूंखार मुजरिमों को पकड़ा था, अगर फरार हुए वो नक्सली और अपराधी फिर से तांडव मचाएंगे तो उसका दोषी कौन होगा? सन्नी शारक, जी मीडिया, रांची। पुलिस ने गुरुवार को कुख्यात नक्सली संजय गंझू को गिरफ्तार करने के बाद यह दावा किया है कि गंझू ही चाईबासा जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड था। लेकिन कौन था चतरा जेल ब्रेक की योजना बनाने वाला मास्टरमाइंड? पुलिस तब से इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है जब गुरुवार को चतरा जेल में छापेमारी के बाद वहां से भारी मात्रा में धारदार हथियारों के साथ जेल का नक्शा भी बरामद हुआ है। चाईबासा के बाद चतरा में होना था जेल ब्रेक कांड। छापेमारी में बरामद हुआ जेल का नक्शा, AK-47 की ड्राइंग और कई हथियार बरामद, 20 मोबाइल फोन और कई चार्जर भी मिले, 2 दर्जन से ज्यादा धारदार हथियार, 20 मोबाइल फोन, 9 चार्जर, कई मीटर बिजली का तार, बैटरी, ताश के पत्ते, भारी मात्रा में सिगरेट और गांजा, नशे के दूसरे सामान, ये सब कुछ चतरा जेल के अंदर बंद कैदियों के पास से बरामद किए गए हैं। 20 मोबाइल फोन, 1 ईयरफोन, 9 मोबाइल चार्जर, मोबाइल की बैटरियां, 900 नगद रुपए, ताश एवं नाशक जो नशे के पदार्थ हैं वो सीजर में आए हैं। कई नुकीले हथियार जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। काफ़ी सघन छापेमारी हुई है और बड़े पैमाने पर जो है वो चार्जर एवं बिजली के सामान जो है वो बरामद हुए हैं। निश्चित तौर पे ये एक जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और कारा सुरक्षा को लेकर के जो हम लोगों का था आज छापेमारी वो काफ़ी सफल रही। बना करके सरकार को हम लोग भेजेंगे और इन जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उन पर निश्चित तौर पे जो है वो कार्रवाई करने की अनुशंसा जिला प्रशासन द्वारा की जाए। जेल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं और यहाँ भी चाईबासा जेल ब्रेक जैसा कांड हो सकता है। चतरा के डीसी अमित कुमार को जैसे ही इस बात के संकेत मिले, उन्होंने गुरुवार को 13 मजिस्ट्रेट और 70 पुलिसकर्मियों की टीम के साथ जेल के सभी 8 वार्डों में एक साथ छापेमारी की और ये बरामदगी उसी का नतीजा है। लेकिन इन सामानों के अलावा जिन 2 चीज़ों की बरामदगी ने प्रशासन के होश उड़ा दिए वो हैं कैदियों के पास से बरामद हुआ चतरा जेल का ये नक्शा और AK-47 तैयार करने का तरीका समझाने वाला ये ड्राइंग की बरामदगी से इतना तो साफ है कि जेल के अंदर अपराधी सुधरने की बजाय यहाँ दूसरे अपराधियों से नए हथियार बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जेल से बरामद हुए जेल के नक्शे को लेकर है। माना जा रहा है कि नक्शा जेल ब्रेक के इरादे से ही मंगाया गया था, जिसमें जेल में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा डीसी ने फौरन इस बात के आदेश दिए कि जेल में तैनात जिला बल के सभी जवानों को
24 घंटे के अंदर दूसरी जगह भेजा जाए और यहाँ दूसरे जवानों को तैनात किया जाए। हम लोगों ने जो है वो अभी कारा अधीक्षक एवं जेलर से जो है वो स्पष्टीकरण मांगा है कि किन परिस्थितियों में इतने बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित वस्तुएं जेल के अंदर पहुंची है, और इस संदर्भ में जो है वो हम लोग रिपोर्ट जो है वो आईजी प्रिजन सर को भिजवाएंगे। अचानक हुई इस छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मचा हुआ है। जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर सहित दूसरे जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अब खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अमित कुमार, जी मीडिया, चतरा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे हजारीबाग और सिमडेगा जेल का खतरनाक सच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सलाखें। क्या जो चाईबासा जेल में हुआ किसी और जेल में भी हो सकता है? ये जानने के लिए हमने झारखंड की कई जेलों का रियलिटी चेक किया। हम एक एक कर उन सभी जेलों का सच दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड की उस जेल का सच जिसका नाम वहां से भागने वाले एक कैदी के नाम पर ही रख दिया गया। तारीख 9 नवंबर 1942। जगह हजारीबाग सेंट्रल जेल। हजारीबाग का ये वही सेंट्रल जेल है जिसकी 17 फीट ऊंची दीवारें 9 नवंबर 1942 की रात को उन 6 कैदियों के सामने छोटी पड़ गई थी, जिनमें से एक थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद इस जेल में बंद जेपी के भागने की खबर सुनकर हर हिंदुस्तानी ने जश्न मनाया था, और बाद में उन्हीं के नाम पर इस जेल का नाम पड़ गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार। फिलहाल इस जेल में एक से एक खूंखार कैदी बंद हैं, जिनमें सबसे चर्चित नाम है झारखंड के पूर्व मंत्री और 2 उग्रवादी संगठन चलाने के आरोपी योगेंद्र साहब। जेल कैसे योगेंद्र के लिए जन्नत बनी हुई है, उसके पहले देखते हैं इस जेल की हालत और इसकी सुरक्षा का सच। बताया जाता है कि इस जेल में क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखा गया है और सुरक्षा कर्मियों की संख्या जरूरत से कम है, जो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि यहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए परेशानी का सबब भी बना हुआ है। जेल से कैदियों को जब पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जाता है, उस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। कैदियों के वाहन में चढ़ने से लेकर उनके कोर्ट हाजत पहुंचने तक कैदी वाहन के आगे और पीछे स्कॉट गाड़ी तैनात रहती है। लेकिन कोर्ट हाजत में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। परेशानी तो है, ताकि अकेले भी पड़े हुए हैं। इलेक्शन के समय है, इधर से उधर चढ़ाने पड़ता है। कैदी को स्पेशल भी कैदी मिल जाता है हम लोग के चढ़ाने के लिए। आते जाते रास्ते में हम लोग रहते हैं। सुना आपने, कैदियों को जेल से कोर्ट तक लाने वाला सुरक्षाकर्मी क्या कह रहा है। ये अपने उस डर को बयां कर रहा है जो इसे हर उस दिन सताता है जब यह कैदियों को जेल से कोर्ट लेकर आता है। सुरक्षाकर्मी शिव कुमार राम को यह डर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ कैदियों को वाहन से हाजत के मेन गेट के अंदर लाने की जगह बाहर ही उतार दिया जाता है, जिसकी 2 वजह हैं।
पहली वजह तो ये कि हाजत का मेन गेट खुलता ही नहीं, और दूसरी वजह गेट के अंदर जहां वाहन खड़ी करने की जगह है वहां गड्ढा बना हुआ है। आप देख सकते हैं हाजत का ये दरवाज़ा है जो बिल्कुल बंद नहीं हो पा रहा है। इसको लाख कोशिश कीजिए, बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा में सेंध लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अंदर आके जब देखें, मात्र एक ऐसा जगह है जहां कैदियों को वाहन से उतारा जा सकता है। सिर्फ एक वाहन लगाने की जगह है। उस जगह पे भी ऐसे गड्ढे बने हुए हैं कि गड्ढे को जब तक नहीं भरा जाएगा कैदी वाहन नहीं लग सकते हैं। इस कारण से कैदी वाहनों को बाहर लगाया जाता है और कैदियों को उतारा जाता है। ऐसी सूरत में कैदियों को कोर्ट कैंपस के बाहर ही उतार दिया जाता है, जहां कई कैदियों के परिजन उनसे मिलने के लिए टूट पड़ते हैं और बाहर में दूसरे लोग भी खड़े होते हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी चूक होने पर कोई कैदी बड़े आराम से फरार हो सकता है। सुरक्षा में यह है कि कैदी को उतारने चढ़ाने के लिए एकांत में रहता तो ठीक रहता हम लोग के, ताकि कैदी सब आता है भेंट करने के लिए लुट जाता है। एकांत में रहता, उतारने चढ़ाने का कोई दिक्कत नहीं होता कैदी को उतारने चढ़ाने में। गाड़ियाँ प्रवेश करने के लिए रहता है किधर एक साइड में अकेले रहता तो ठीक रहता। गेट और पार्किंग वाली जगह पर गड्ढे की समस्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि गेट बंद करने में हुई लापरवाही के चलते ही चाईबासा जेल से 15 कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। ऐसे में हमने इस बाबत जब जिले के एसपी से सवाल किया तो उनका क्या कहना था, ये सुनिए। तो हम लोग पूरा निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कहीं पे त्रुटि होगी उसका निराकरण करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। एक और सर, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है तो उस परिस्थिति में कैदियों को कोर्ट तक ले जाने के लिए इतनी मशक्क़त क्यों? ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि क्या वजह है। कुछ एक जैसे मेरे संज्ञान में आया है कि एक ही कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है और रिमांड करने वाले कई कोर्ट होते हैं, तो उन सब को भी देखना पड़ेगा कि उनमें कैसे लगाया जा सकता है। जैसे मुझे बताया गया कि उसमें NIC को पेमेंट की जा चुकी है ताकि अन्य कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बहाल किया जा सके। तो यही सब रिव्यू करके हम लोग अपने स्तर से जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा उसको। एसपी साहब कैदियों की सुरक्षा से जुड़ी इन गंभीर बातों को देखने और समझने की बात कह रहे हैं, जबकि जेल प्रशासन ने कोर्ट हाजत में नजर आ रही लापरवाही को ये कहकर टाल दिया कि कैदियों को लेकर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के चहारदीवारी के अंदर होती है, बाहर नहीं। ऐसे में अगर हजारीबाग में भी कैदियों ने कोई कांड कर दिया तो हैरान मत होइएगा। यादवेंद्र सिंह मन्नू, जी मीडिया, हजारीबाग। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे किन दो नेताओं के लिए जेल बना जन्नत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन सलाखें, जिसमें अब तक हमने आपको दिखाया झारखंड की उन जेलों का सच जहां हो सकती है चाईबासा जैसी घटना, लेकिन अब हम आपको दो जेलों की जो हकीकत दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इन दोनों जेलों में एक एक पूर्व मंत्री कैद हैं, लेकिन क्या वो यहाँ कैदी की तरह ही रहते हैं या फिर उनकी यहाँ हुकूमत चलती है? शेर को ही पिंजरा में रखा जाता है, लोमड़ी को नहीं। इसलिए मैं शेर हूँ, मैं पिंजरा में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और झारखंड पार्टी के अध्यक्ष एनोस एक्का का ये बयान 16 नवंबर 2009 का है। तब एनोस अपना नामांकन करने सिमडेगा जेल से बाहर आए थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्हें फिर से हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर
इसी जेल में रखा गया है। लेकिन क्या इस जेल में इनोस वाकई शेर की तरह रहते हैं और यहाँ उनकी हुकूमत चलती है? ये सवाल तब खड़े हुए जब 2 दिन पहले सिमडेगा के एसपी राजीव रंजन सिंह जेल की जांच करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि कुछ लोग कैदियों से मुलाकात करने का वक्त खत्म होने के बाद मुलाकात के लिए खड़े हैं। इस बाबत जेलर से पूछताछ करने पर उन्हें ये पता चला कि इंतजार कर रहे लोग इनोसेका से मिलने वाले हैं और नियम के खिलाफ मिलाने का मौखिक आदेश दिया है जेल सुपरिटेंडेंट ने। इवन लालू जी बंद थे, हमको याद है कि 1 बजे के बाद नहीं किसी से मिलने देता था। टाइमिंग एकदम था 12 बजे तक। कितना बजे तक टाइम है? वैसे तो 8 से 12 है सब जनरल से मुलाकात है। तो वो सही आए तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे के गए कि 12 बजे के बस 1 बजे तक इनका नहीं हुआ, 1 से 4 इनको आप लोग करा दें। ठीक है, तो उसी के इंतजार में सर इन लोग आए हुए। मैंने किनको करा दीजिएगा, मतलब कोई भी आए? नहीं, इनोसेका जी को मुलाकात इंटरव्यू 1 से 4। ठीक है, चलिए जैसा रहेगा हम वैसे साहब से बात कर दिखाते हैं, सब लिखित दिया जाए। हाँ, वो बोलेंगे लिखित मांग रहा है, ऐसे नहीं। ऐसे ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं ना कर सकता है कोई भी। एक तरफ एसपी का निर्देश तो दूसरी तरफ जेल सुपरिंटेंडेंट का आदेश। इनोस को लेकर फंसे जेलर साहब को कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। कितना बजे तक मिलना है इनोसेका जी से? इनोसेका जी से तो सुपरिटेंडेंट साहब का जो निर्देश हुआ उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। क्या निर्देश है? निर्देश यही दिए कि 12 बजे तक जो मुलाकात जो होती है उसमें होगा और फिर 1 से 4 तक उनको कराना है। इसका लिखित आदेश नहीं मिला है? ना, लिखित तो ऐसा नहीं मिला। एसपी का आदेश? एसपी साहब ने इस बारे में कोई आदेश दिया भी आपको? हाँ, तो उनसे लिखित आदेश प्राप्त करने के लिए कहा गया है। आपके जेल मैनुअल में ऐसा प्रावधान है कि 1 से 4 वीआईपीज़ को मिलने दिया जाए? इस संबंध में हम बड़ी पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। बाद में जेलर ने क्या किया होगा ये समझना मुश्किल नहीं, लेकिन अब एक दूसरे जेल की तस्वीर देखिए। ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग और ये है इनोसेका की तरह ही झारखंड के पूर्व मंत्री रहे योगेंद्र साहब। योगेंद्र उग्रवादी संगठन चलाने के आरोप में इस जेल में बंद है। लेकिन देखिए कैसे जेल सुपरिटेंडेंट रूपम कुमारी उन्हें अपने केबिन में बिछाकर चाय पिला रही है। इतना ही नहीं, यहाँ योगेंद्र को कोई तीसरा शख्स उनके इलाके में हुए मतदान की पूरी रिपोर्ट देता भी सुनाई दे रहा है। हम लोगों का एनालिसिस बड़का गांव सीट के लिए कंफर्म है। हजारीबाग में कंफर्म मतलब की वोटिंग परसेंटेज कम गया है और प्रदीप प्रसाद का मतलब जोर रहा है, बहुत मन से चुनाव लड़ा है। इस पोजीशन में भाजपा बड़ी दिक्कत में दिखाई। मतरातू भी आप गए थे क्या? हम गए थे मतरातू में, उसको ज़्यादा पड़ा। तो जीत निश्चित है। कोई है वार्ड में मंगवा दें, काजू बर्फी है मंगवाए, वार्ड से मंगवा लेते हैं। साफ है कि जेल के अंदर भी चलता है रसूख का खेल, लेकिन सवाल ये कि क्या हत्या और उग्रवादी संगठन चलाने जैसे आरोप वाले इन दोनों कैदियों के लिए जेल को जन्नत बनाने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? सिमडेगा से श्रीरामपुरी के साथ यादवेंद्र सिंह मन, जी मीडिया, हजारीबाग। ऑपरेशन सलाखे में बस इतना ही। नमस्कार।